ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग मल्टीमीडिया वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। मोहतरम वाहिद अंसारी साहब की नात पाक से मुशायरे का आगाज हुआ। मैं ये चाहता हूं कि उन्हीं के नात का फैज़ है, उसके बरक़ात हैं कि मुशायरा अपनी बुलंदियों की जानिब गामजन है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जो हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर भी आपके इस शहर की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, मोहतरम वाहिद अंसारी साहब से मुल्तमिस हूँ और आपसे एक इल्तिमास है कि जिस फ़ज़ा में, जिस संजीदगी से उन्हें पूरे हिंदुस्तान भर में सुना जाता है और जिसका वो इस्तेहक़ाक़ रखते हैं, बराए मेहरबानी उसी फ़ज़ा में उन्हें समाअत कीजिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में मैं अपना सफ़र तमाम करता हूँ। मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जा रहा है। मैं कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चांदनी शबनम साहबा जब पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद जब वो गई तो शमीम साहब ने कहा कि मालेगांव के लोगों ने इस गीत की फरमाइश की वगैरह वगैरह, तो ये मेयार नहीं। दरअसल मुशायरा है शमीम भाई, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग फरमाइश कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग शायरी नहीं समझते और शेर की हौसला अफजाई नहीं करते। जब कोई अच्छा शेर इन तक पहुँचेगा ये चौंकेंगे। बिल्कुल कायल हूँ मैं। और ये चौंकेंगे और ये अपनी मोहब्बतें बताएंगे। मैं तायद करता हूँ भाई। और ये मेरा बच्चा साकिब तन्हा बैठा है, अफजाल सर बैठे हैं। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अता हो भाई। देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं, बहुत बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से मुनव्वर राना साहब का जश्न ही मनाया गया और उनको यहाँ बुलाया गया। और पूरा जब से ये पहला बैनर लगा था उस दिन से ये चल रहा था पूरे शहर में, आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं।
अब जब आ गए, एक दिन पहले आ गए, ये शहर के लिए एजाज की बात है। बेशक, राना बेशक। साहब तारीख दे के वो शहरों में बहालत मजबूरी नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये मेरे शहर के लिए एजाज है, इस कमेटी के लिए एजाज है कि एक दिन पहले मालेगांव आ गए और मालेगांव में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का दौरा भी किया। वाह वाह वाहिद तो भाई, ये वाह, मेरे वाह। शहर के लिए एजाज की बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ शेर पढ़ूंगा और उसके बाद इजाजत पेश करूं। अता हो वाहिद भाई, अता समाप्त हो। फरमाएं, सुन के बताएं समीम भाई। अता हो, अता हो। मतलब पढ़ता हूं, देखें। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। तैयार रहें, जैसे ही दूसरा मिसरा लगेगा आपको शरीक होना है। पहले तालीम से आप अता हो, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। अरे बाबा, वाहिद भाई, वाहिद भाई। नहीं नहीं नहीं, इतना हंगामा नहीं, जितना हंगामा चाहिए इस मिसरे को इतना हंगामा नहीं मिला। मैं फिर पढ़ता हूँ, पूरी तरह से आप शरीक हो जाएं और अपने होने का एहसास दिलाएं। फिर इसके बाद के 2 मिसरे पढ़ूंगा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा भाई, ओ चाचा, चाचा रहने दो। भैया शमीम भाई, ये हमारे मुशायरों का बहुत अच्छा सामे है। आज ये मूड में है तो कुछ अलग हरकतें कर रहा है, नहीं तो हमारा बहुत अच्छा सुनने वाला मैं सामे भी है। मूड में आने को कर रहा हूँ वाहिद भाई। त्योहार होने की वजह से अलग मूड में है इस वक्त, नहीं तो बहुत अच्छा सामे है, बहुत अच्छा मुशायरा सुनता है। जैसे आप सुन रहे अता हो, हैं अता वैसे हो। वो भी मुशायरे सुनता है। पेश करता हूँ, समात फरमाएं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर पढ़ दूं। अता हो, अता हो। मतलब पढ़ता हूँ कि दिल आलिम से तुम मोड़ दिए जाओगे। दिए जाओगे, वाह, 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 वाह। फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वाह 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 वाह। वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। चांदनी शबनम साहबा ने कहा था, कमलेश तिवारी के हवाले से शेर पढ़ा था। कमलेश तिवारी ने अभी हाल ही में अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उस मलून ने। तो 4 मिसरे मैं भी अपनी जानिब से पढ़ दूं। अता हो, अता हो। हम तमाम लोगों की जानिब से ये 4 मिसरे पढ़ें, तायद होनी चाहिए। पेश करता हूँ, समात फरमाएं। अता हो, अता हो। कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, कुफ्र का कत्ले, कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे। चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। फिर औनो सज्जाद को हमने देखा है, फिर औनो सज्जाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम पर अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया।
तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। हमने माना ताकत में तू हाथी है, दुनिया तेरे आगे सर को झुकाती है। हमने माना ताकत में तू हाथी है, दुनिया तेरे आगे सर को झुकाती है। क्या तुझको मालूम नहीं है, हाथी को एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली चींटी मार गिराती है। ये आपको तैयार करने के लिए, बेदार करने के लिए, मुखातिब करने के लिए मैंने ये कुछ मुतफर्रिक अशार मैंने पढ़े। अब आइए मैं कुछ अच्छे शेर पढ़ दूं। मेरे दामन में, मेरी झोली में कुछ 2-3 शेर ऐसे हैं कि मैं बाबा की हाजिरी में वो शेर पढ़ सकता हूँ। अतः इरशाद अली वाहिद भाई। मतलब है कि दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। अच्छा है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है ये भाई। मतलब मेरे लिए, इस गजल के लिए ये मतलब बराए मतलब है। लेकिन अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे मेरे शहर के लोगों के ऊपर और मेरे शहर की समाअत पर मुझे पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है कि जैसे अच्छा शेर आप तक पहुंचेगा आप वहां से शरीक हो जाएंगे, सफर करने लग जाएंगे। बाबा की खास तौर से तवज्जो का तालिब। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अच्छा है। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाहिद भाई बहुत खूब। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, वाह वाह। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। क्या कहने हैं। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। अच्छा है। अच्छा। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। वाह 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 वाह। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, अच्छा मिसरा है। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। वाह 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 भाई भाई वाह वाह। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ, बहुत शुक्रिया, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। और 2-3 शेर हरफ आखिर पे 2 से 3 मिनट, उसके बाद इजाजत। मतलब पढ़ता हूं कि तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने। अच्छा है। तबीब एक शख्स है जो मरकज बना हुआ है, जिसके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं उसकी वजाहत कर दूँ, आप उस किरदार तक फौरन पहुँच जाएंगे। तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने, अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है। वाह। अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है, तबाही की अभी अंधी गली देखी नहीं तूने। तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने, अभी तो शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है, तबाही की अभी अंधी गली देखी नहीं तूने, अभी सरसब्ज वादी का सफर तेरा मुकद्दर है, अभी सरसब्ज वादी का सफर तेरा मुकद्दर है, सुलगती दश्त वाली जिंदगी देखी नहीं तूने। वाह वाह वाह। अब ये एक मतलब 2 शेर मैंने जिस शेर के लिए पढ़ा वो शेर मैं मेरे शहर की जानिब से पेश करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ और तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ। समात फरमाएं। तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने, अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है, तबाही की अभी अंधी गली देखी नहीं तूने, अभी सरसब्ज वादी का सफर तेरा मुकद्दर है, सुलगती दश्त वाली जिंदगी
देखी नहीं तूने, कोई जाकर अमीरे वक्त के कानों में ये कह दे, कोई जाकर अमीरे वक्त के कानों में ये कह दे, फकीरों की अभी दरिया दिली देखी नहीं तूने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वाहिद अंसारी साहब, जो अपने जिगर पारों को अपने फन पारे बना रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वाहिद अंसारी साहब। आइए दोस्तों, उर्दू शायरी इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मेंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए